सुबह का समय था। रसोई में अदरक की चाय और पकते पराठों की खुशबू फैल रही थी। शिल्पा बड़ी तेजी के साथ हाथ चलाते हुए नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। तभी कमरे से एक गुस्से भरी कड़कती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। शिल्पा, शिल्पा, अरे कहाँ मर गई, जल्दी यहाँ आओ। आवाज इतनी कड़क और तलक थी कि उसका दिल सिहर उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने जल्दी जल्दी पराठा सेककर तवे से उतारा, गैस बंद की और हाथ पहुंचते हुए कमरे की तरफ भागी। उसके कमरे में पहुंचने से पहले ही वो फिर से गरज पड़ा। शिल्पा, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? जी क्या हुआ? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी पहली आवाज में ही मेरे सामने हाजिर हो जाया करो। कहते हुए अजय ने अपनी शर्ट उठाई और शिल्पा की तरफ फेंकते हुए बोला, आज मुझे ये शर्ट पहनकर ऑफिस जाना है, इसे अच्छे से इस्त्री कर दो। शिल्पा ने जल्दी से अजय की शर्ट उठाई और उसे इस्त्री करने लगी। तभी बाथरूम से अजय की आवाज आई, अरे शिल्पा, तौलिया क्यों नहीं रखा? जल्दी तौलिया लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। शिल्पा इस्त्री छोड़कर जल्दी जल्दी तौलिया लेने दौड़ी। बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने तौलिया अंदर बढ़ाया। ये लो, ये भी तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? अजय ने खींचते हुए तौलिया झपटा। शिल्पा इस्त्री करने के लिए पलटकर जल्दबाजी में आगे बढ़ने लगी तो पैर पलंग के कोने से टकरा गया। दर्द के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कराहते हुए पैर को सहलाया और फिर तुरंत शर्ट पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी नजर शर्ट पर पड़ते ही वो सन रह गई। शर्ट का एक हिस्सा जल चुका था। हे भगवान, अब क्या होगा? शिल्पा की होठ भड़कने लगे। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अजय बाहर आ गया। मेरी शर्ट तैयार है? उसने गुस्से में पूछा, लेकिन शिल्पा कुछ बोल ही नहीं पाई। जैसे ही अजय ने जली हुई शर्ट देखी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुमने ये क्या कर दिया? ये मेरी फेवरेट शर्ट थी, वो गरजा। सॉरी, वो गलती से। शिल्पा ने सफाई देने की कोशिश की तो अजय चिल्लाया, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? तभी पास के कमरे से ज्योति, अजय की बड़ी भाभी, बड़ी शान से अंदर दाखिल हुए। उसकी चाल में अजीब सी आत्ममुग्धता थी। अरे देवर जी, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? एक शर्ट ही तो जली है और आपको तो पता ही है कि इस बेचारी से कोई काम ढंग से नहीं हो पाता। मैं अभी आपके भैया की शर्ट लेकर आती हूँ, आप वो पहनकर ऑफिस चले जाइएगा। वैसे एक बात कहूँ, अगर आपने मेरी बहन के साथ शादी की होती तो बात कुछ और होती। ज्योति ने अपनी मुस्कान को और चौड़ा करते हुए कहा। उसकी बातों के पीछे छिपा व्यंग शिल्पा के दिल में चुभ गया। शिल्पा की आंखें अब पूरी तरह से भर चुकी थी, लेकिन किसी तरह उसने अपने आंसुओं को रोक के रखा। ज्योति के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। शिल्पा ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात जुबान पर लाने की कोशिश की। आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझसे आराम से भी तो बात कर सकते थे ना? क्या हर बात पर चिल्लाना जरूरी है? ये सुनते ही अजय ने शिल्पा की ओर घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इसमें भी गलती मेरी है? नहीं, मैं दोष नहीं दे रही, बस ये कह रही हूं कि। शिल्पा ने संभलते हुए कहना चाहा, पर अजय का क्रोध से लाल हुआ चेहरा देखकर उसकी आवाज टूटने लगी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए? शिल्पा के बाल पकड़ते हुए अजय बोला। छोड़िए मुझे, कहते हुए शिल्पा ने बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से अपने बाल छुड़ाए। मैं भी इंसान हूं, इस तरह का व्यवहार सहन करना अब मेरे बस की बात नहीं है। शिल्पा की आवाज रुआसी हो गई। अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अच्छा, क्या करोगी तुम? बोलो ना, कहते हुए अजय ने एक के बाद एक जोरदार तमाचे शिल्पा के गाल पर जड़ दिए। थप्पड़ की आवाजों से पूरा कमरा गूंज रहा था। शिल्पा का सिर चकराने लगा। वो सदमे में थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो खामोश रही। दरवाजे के पास खड़ा 4 साल का राजा ये सब देख रहा था। जहां एक तरफ उसकी मां सहमी हुई खड़ी थी, वहां दूसरी ओर अपने पापा की आग उगलती आंखें देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज वो उसे मार ही डालेगा। उसकी मासूम आंखें पिता की इस हरकत से डर और दर्द से भर गई। वो दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचा और उसके गले से लिपट गया। पापा, आप मम्मी को मत मारो, राजा चिल्लाया। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। अजय राजा की आवाज सुनकर गुस्से से तमतमाते हुए बोला, अपनी मां की तरह बहुत बोलने लगा है तू भी। लगे हाथ, आज तेरी भी अकल ठिकाने लगा ही देता हूं। कहते हुए वो जैसे ही अपने बेटे पर हाथ उठाने लगा तो शिल्पा उसके आगे आ गई। नहीं, मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, शिल्पा ने राजा को अपने सीने से लगाते हुए लगभग चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। इधर अजय गुस्से से उबलते हुए शिल्पा को बुरी बुरी गालियां देने लगा और कुछ देर बाद कोई दूसरी शर्ट पहनकर गुस्से में उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज के साथ घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। शिल्पा घुटनों के बल बैठ गई और राजा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी।
मम्मी पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? राजा ने रुआ से आवाज में पूछा, लेकिन शिल्पा के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोनों देर तक एक दूसरे से चिपके बैठे रहे। शिल्पा राजा को सहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर भी एक तूफान उमड़ रहा था। शिल्पा की आंखों में बीते वक्त की यादें तैरने लगी। शिल्पा एक साधारण और संस्कारी लड़की थी। जब वो केवल 10 वर्ष की थी तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने की। चाची को उससे कुछ खास लगाव नहीं था, लेकिन चाचा उसका बेहद ख्याल रखते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद शिल्पा एक कॉलेज में लेक्चरार लग गई। उसके चाचा जल्दी से एक अच्छा लड़का देखकर उसके हाथ पीले करना चाहते थे। वहीं अजय राधेश्याम जी का छोटा बेटा था। राधेश्याम जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो चाहते थे कि उनके रहते ही उनके छोटे बेटे का विवाह कर दिया जाए। राधेश्याम जी और शिल्पा के चाचा सुरेश जी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। एक बार सुरेश जी के घर आए राधेश्याम जी ने शिल्पा को देखा। शिल्पा अच्छी पढ़ी लिखी तो थी ही, साथ ही साथ घर के काम में भी वो सुघड़ थी। राधेश्याम जी उसकी शालीनता और व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि वहीं पर अपने बेटे अजय के लिए उसका हाथ मांग लिया। सुरेश जी भी इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। अजय की भाभी ज्योति, जो एक काबिज और चालाक व्यक्तित्व की महिला थी, इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि अजय की शादी उसकी छोटी बहन रीनू से हो। ज्योति को लगता था कि उसकी बहन घर पर उसका वर्चस्व बनाए रखने में मदद करेगी। ज्योति ने राधेश्याम जी से कहा, पापा जी, शिल्पा भले ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी बहन से उसका कोई मुकाबला नहीं। और फिर अजय तो अच्छा पढ़ा लिखा है और खूब अच्छा कमाता है। अजय जैसे लायक लड़के के लिए लड़की भी लाखों में एक होनी चाहिए। लेकिन राधेश्याम जी ने ज्योति की बातों को नजरअंदाज करते हुए अजय को इस रिश्ते के लिए मना लिया। अजय और शिल्पा की शादी धूमधाम से हुई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी के बाद शिल्पा ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि अजय ये चाहता था कि उसकी पत्नी घर पर रहकर घर का काम संभाले। शिल्पा ने पूरी कोशिश की कि वो घर के सभी सदस्यों को खुश रखे। उसने ज्योति की भी इज्जत की और उसे हमेशा बड़ी बहन का दर्जा दिया। लेकिन ज्योति को शिल्पा का ये व्यवहार दिखावा लगता था। उसे ये बात मंजूर नहीं थी कि शिल्पा घर में सबका प्यार और सम्मान पा रही है, इसलिए वो हमेशा शिल्पा को नीचा दिखाने के फिराक में रहती थी। एक दिन जब शिल्पा अपने मायके गई हुई थी तो ज्योति को मौका मिल गया और अजय के पास आकर बोली, देवर जी, आप तो बड़े पढ़े लिखे और मॉडर्न हैं। ये शिल्पा आपकी बराबरी की नहीं है। कहाँ आप इतने स्टाइलिश और हैंडसम, और कहाँ वो साधारण सी दिखने वाली लड़की। अजय ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सोच पर असर पड़ने लगा। धीरे धीरे अजय का व्यवहार शिल्पा के प्रति कठोर और रूखा होने लगा। छोटी छोटी बात पर उसे डांटना, ताने मारना और कभी कभी हाथ उठाना भी आम हो गया। शिल्पा इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। उसने कई बार अजय से बात करने की कोशिश की, लेकिन अजय का जवाब हमेशा कटु और आक्रामक ही रहा। इस बारे में शिल्पा ने जब अपनी सास से बात की तो सास ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वो हैरान रह गई। बहू, पति पत्नी के बीच तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। किसी तीसरे के सामने रोना रोने के बजाय इन बातों को कमरे के भीतर ही सुलझाना चाहिए। इतना कहकर उसकी सास ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उसके ससुर राधेश्याम जी उसकी हालत समझ पा रहे थे। अक्सर वो अपने बेटे अजय को अकेले में समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अजय एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। इधर राधेश्याम जी, जो दिल के मरीज थे, एक दिन उन्हें दिल में तेज दर्द उठा। इससे पहले कि घरवाले उन्हें अस्पताल पहुंचा पाते, वो भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद तो जैसे अजय को खुली छूट मिल गई अपनी मनमानी करने की। शादी के करीब 1.5 साल के बाद शिल्पा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसे लगा था कि अब अजय के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ये शायद उसका वहम ही था। अब अजय हर रात कुछ शराब पीकर घर आता। दरवाजा खोलते ही शराब की दुर्गंध पूरे घर में फैल जाती। शिल्पा पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और रात को अपने बेटे राजा के साथ जागती रहती, लेकिन अजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप इतनी देर रात तक बाहर रहते हैं, पीकर आते हैं, कम से कम थोड़ा तो ख्याल करे। एक दिन शिल्पा ने हिम्मत जुटाकर कहा। क्या कहा? किस बात का ख्याल करूं मैं? अरे मैं काम करता हूँ, घर चलाता हूँ, और तू क्या करती है? रोटियां पकाती है और बच्चे को संभालती है। तुझे मेरी कद्र करनी चाहिए। तू मेरे घर में रहती है, मेरे पैसों पर पलती है और मुझे ही सिखाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। अजय ने चिल्लाते हुए पास रखा ग्लास जमीन पर पटक दिया और शिल्पा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पति के व्यवहार से परेशान शिल्पा ने पूरी रात जागते हुए काटी। अगली सुबह जब अजय सो रहा था, शिल्पा रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी उसकी जेठानी ज्योति वहां आ गई। अरे शिल्पा, रात को फिर कुछ हुआ क्या? गाली गलोच की आवाज तो मेरे कमरे तक आ रही थी, ज्योति ने एक मुस्कुराहट के साथ करते हुए कहा। शिल्पा ने कुछ नहीं कहा और सिर झुकाए अपना काम करती रही। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। ना तुम अपने पति को संभाल पा रही हो, ना ही घर को।
भाभी प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, शिल्पा ने धीमे स्वर में कहा। परेशान? परेशान तो अजय है, तुम्हारी वजह से। उसकी जिंदगी खराब कर दी तुमने, कहकर ज्योति ने नाश्ता उठाकर चलती बनी। शिल्पा की सब्र का बांध अब टूटने लगा था, लेकिन अपना दिल हल्का करती भी तो किससे। कुछ सोचकर उसने एक बैग में अपने और अपने बच्चे के कपड़े पैक किए और चुपचाप अपने मायके चली गई। शिल्पा मायके पहुंची तो उसे लगा था कि शायद यहां उसे सहारा मिले था, उसकी तकलीफ को समझा जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चाची और चाचा के सामने अपनी व्यथा रखी, उनकी प्रतिक्रिया ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। थोड़ी देर तक चाचा चाची एक अलग कमरे में बातें करते रहे और फिर बाहर निकलकर उसके चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटी, हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, कभी कभार गुस्से में आवाज ऊंची हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बात को इतना बढ़ाया जाए। तुम्हें समझना चाहिए कि ये सब सहन करते हुए अपने सभी फर्ज निभाना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिल्पा हतप्रभ रह गई। वो कुछ कह पाती उसे पहले ही उसकी चाची ने आगे बढ़कर कह दिया, देख शिल्पा, लड़कियों का घर तो उनका ससुराल ही होता है। अब तू लड़ झगड़ कर यहाँ आकर बैठ जाएगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमने अपनी बेटी का भी ब्याह रचाना है, जैसे भी करके अपनी गृहस्थ की गाड़ी चलाओ, चाची ने ठंडे स्वर में कहा। शिल्पा का धैर्य जवाब दे गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, चाचा, लेकिन मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती। तो उसके चाचा ने गुस्से में कहा, बस अब और बहस मत करो, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। कल सुबह वापस अपने घर जाओ और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। ठंडे दिमाग से काम लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। उस रात शिल्पा बहुत देर तक छत को घूरती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। अगली सुबह शिल्पा चुपचाप अपना बैग उठाकर ससुराल लौट आई। दरवाजा खोलते ही ज्योति की चुपती हुई आवाज सुनाई दी, अरे आ गई महारानी, चाचा चाची 2 दिन भी नहीं रख पाए तुम्हें। शिल्पा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि ज्योति को जवाब देने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद के दिन शिल्पा के लिए और भी कठिन हो गए। अब अजय और ज्योति दोनों समझ गए थे कि शिल्पा को मायके से कोई सहारा नहीं मिलेगा। अजय का रवैया और कठोर हो गया। वो अब न केवल हर रात शराब पीकर आता, बल्कि जानबूझकर शिल्पा को और अपमानित करने के लिए परिवार के सामने भी उसे खरी खोटी सुनाने लगता। लेकिन एक दिन राजा बीमार पड़ गया। पूरी रात बुखार में तपते बेटे के साथ शिल्पा जागती रही। उसने अजय को कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने झुंझलाते हुए कहा, मुझे सोने दे, वैसे भी ये सब तेरा काम है, मेरा नहीं। अगली सुबह जब शिल्पा ने अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने की बात कही तो अजय ने स्पष्ट सा जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर के पास जाना है तो ऑटो करके चली जाओ, मेरे पास समय नहीं है। भीतर तक टूट चुकी थी शिल्पा। उसने डॉक्टर के पास जाकर राजा का इलाज करवाया। इसी जिंदगी को ही वो अपनी नियति मान बैठी थी और इसी तरह से समय बीत रहा था। परंतु आज शर्ट जलने की बात पर अजय हैवानियत पर उतर आया था और शिल्पा के साथ जिस तरीके से उसने मारपीट की थी, उसे देखकर उसका बेटा राजा आज बुरी तरह से सहम गया था। मां के साथ चिपका हुआ वो डर के मारे बस कांपता ही जा रहा था। राजा की हालत देखकर शिल्पा सोचने लगी कि आखिर खुद को और अपने बच्चे को इस नर्क जैसी जिंदगी से कैसे छुटकारा दिलाऊंगा। वो अक्सर पुरानी सहेलियों से मिलने की सपने देखिया करती थी। आज भी उसी विषय में बातचीत चल रही थी। वो हमेशा उस गेट टुगेदर में जाने के बारे में सोचती थी, लेकिन हर बार अजय के डर से मना कर देती। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। 2 दिन बीते, आज गेट टुगेदर का दिन था। अजय के जाने के बाद शिल्पा भी तैयार हो गई और राजा को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सहेलियों से मिलने पर उसके चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान आई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल उससे मिली तो देखते ही बोली, शिल्पा, ये तुम हो? तुम्हें हो क्या गया है? कभी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन कहलाती थी तुम, और अब तो चेहरे से रौनक ही गायब है। पहले तो शिल्पा ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान पायल की नज़र उसकी गर्दन और बाजुओं पर पड़ी। ये निशान कैसे हैं शिल्पा? पायल ने पूछा तो शिल्पा झेंप गई, लेकिन सहेलियों के बार बार पूछने पर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी सारी कहानी बयां कर दी, किस तरह वो पिछले कई सालों से अजय के अत्याचार सह रही है। सुनकर पायल की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ देर वो कुछ बोल ही ना पाई, फिर रूंधे स्वर में बोली, शिल्पा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम अपने साथ साथ अपने बेटी जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने अपने हिटलर पति का फरमान मानकर नौकरी छोड़ दी। अरे तुम आज के जमाने की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, फिर कैसे इतना अन्याय सहन कर सकती हो? पायल की बातें सुनकर शिल्पा चुप थी, लेकिन उसकी एक एक बात सीधा उसके दिमाग पर चोट कर रही थी। जहां बाकी सब लोग नाच गा रहे थे, वहीं और शिल्पा अपनी बातों में व्यस्त रही। घर लौटते समय पायल ने उसे अपनी गाड़ी से छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसे इतना अवश्य कह गई कि किसी भी समय जरूरत हो तो मुझे याद करना। घर लौटते समय शिल्पा के दिमाग में कुछ हलचल सी थी। वो घर पहुंची तो ये देखकर उसने राहत की सांस ली कि अजय अभी तक घर नहीं आया था। कहीं उसे पता चल जाता तो शिल्पा की खैर नहीं थी। अगली सुबह राजा को स्कूल भेजने के बाद शिल्पा अजय के लिए नाश्ता बनाने में जुट गई।
तभी अजय कमरे से बाहर आकर नाश्ता करने जा ही रहा था कि अचानक ज्योति कमरे के अंदर आई। देवर जी, अपनी पत्नी को काबू में रखिए, कल पूरे दिन गायब थी महारानी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, आखिर गई कहाँ थी। ना जाने कहाँ मटर गश्ती करती फिर रही थी। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। इतनी छूट भी अच्छी नहीं है। लेकिन देवर जी, आप उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। मैं तो बस आपको बता रही थी कि आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। ये बात सुनते ही अजय की आंखें अंगारों गलने लगी। वो तेज कदमों से चलकर शिल्पा के पास गया। शिल्पा उस समय रोटी पका रही थी तो उसका मुंह दूसरी ओर था। अजय ने पीछे से उसके बाल पकड़े और घसीटता हुआ उसे रसोई से बाहर ले आया। मुझे बिना बताए तू घर से बाहर कैसे गई थी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? किससे मिलती है मेरी पीठ पीछे? वो मैं अपनी सहेलियों से, दर्द से कराती शिल्पा कहने लगी तो अजय चिल्लाया, मेरी जानकारी के बिना गई कैसे? इस घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा, नहीं तो। इससे पहले कि अजय कुछ और कह पाता उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसके ऑफिस से फोन था। इन सब बातों में वो भूल गया था कि आज उसे जल्दी जाना था। अजय ने शिल्पा को झटके से जमीन पर पटक दिया और बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। शिल्पा का शरीर दर्द से करा रहा था, लेकिन उसके मन में जो आग लग रही थी उसने उसे उठने और कुछ करने की हिम्मत दी। उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि अब उसे अपनी और अपने बेटे की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। शिल्पा ने घर का काम खत्म किया और अपने पुराने लैपटॉप को चालू किया। अपने सारे सर्टिफिकेट्स निकाले और रिज्यूमे को अपडेट किया। उसने ये तय कर लिया था कि अब वो आत्मनिर्भर बनेगी। उसने शहर के हर कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट पर जाकर नौकरी की वैकेंसी खंगालने शुरू की, परंतु देखा कि जहां भी वैकेंसी थी वहां एक्सपीरियंस कैंडिडेट की मांग थी। लेकिन उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं था, बल्कि अब तो 7 वर्षों का लंबा अंतराल आ चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कई जगहों पर ईमेल और आवेदन भेजे। शाम के समय शिल्पा लैपटॉप पर नजरें गड़ाए नौकरी के किसी संभावित जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर तेज आवाज हुई। शिल्पा चौंकी। दरवाजा खुला तो सामने अजय खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। शिल्पा ने लिफाफा लिया और अंदर जाकर उसे खोला। उन कागजों में लिखा हर शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह उसकी आत्मा पर वार कर रहा था। तलाक। शिल्पा ने कांपते हुए कहा। हाँ? अजय ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, और ये भी जान लो कि राजा अब मेरे पास रहेगा, क्योंकि तुम बेरोजगार हो, कुछ काम धंधा नहीं करती हो, इसलिए उसकी देखभाल करने के काबिल नहीं हो। शिल्पा ने कागजों की ओर देखा, फिर मासूम से राजा के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। दिल तो किया कि बुक्का फाड़कर रो पड़े, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगर आज हार गई तो राजा का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। नहीं, कुछ तो करना होगा। उसने संयम से काम लिया और रात भर यही सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह उसने पायल को फोन किया। पायल, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। शिल्पा की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ शिल्पा? पायल की आवाज में चिंता छलक रही थी। अजय ने मुझे तलाक देने के बारे में सोचा है और वो राजा को मुझसे दूर करना चाहता है। मैं अपने बच्चे से अलग होकर नहीं जी पाऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हो सके तो मेरे लिए किराए पर एक छोटा सा घर ढूंढ दो। तो पायल ने तुरंत जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, और किराए का घर ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ रह सकती हो हमारे घर पर। नहीं पायल, पहले ही मेरे ससुराल वाले मुझ पर उंगली उठाने में देर नहीं करते। अगर मैं तुम्हारे घर पर आई तो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछलते हुए वो लोग इस बात को कोर्ट में मेरे खिलाफ प्रयोग कर सकते हैं। कोई बात नहीं शिल्पा, मैं तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढती हूँ, और कोई फिक्र मत करना। यही समय है जब तुम्हें खुद को साबित करना है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। पायल ने उसी दिन अपनी घर के पास ही एक छोटा सा घर ढूंढ दिया। शिल्पा ने अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक किए, राजा को तैयार किया, साथ ही साथ अपने पास इकट्ठा हुए कुछ पैसे उठाकर मौका देखकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई। शाम को अजय घर लौटा। हमेशा की तरह उसने शिल्पा को आवाज लगाई, शिल्पा, पानी लाओ जल्दी। लेकिन घर में सन्नाटा था। किचन में झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने राजा के कमरे में झांका, वो भी खाली था। फिर वो वापस अपने कमरे में आया तो उसकी नजर टेबल पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। उसने लिफाफा खोला और अंदर से शिल्पा का लिखा हुआ पत्र निकला। पत्र में लिखा था, अजय, मैंने तुम्हारे साथ बहुत साल बिताए। हर ताने, हर दर्द को सहती रही, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। तुमने हमेशा मुझे कमजोर समझा, लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। तुम्हें जो करना है करो, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। शिल्पा। पत्र पढ़कर अजय का पूरा शरीर शिल्पा से कांपने लगा। वो बौखलाकर सोफे पर बैठ गया। उसने तो शिल्पा को धमकाने के लिए तलाक के कागज तैयार करवाए थे, लेकिन अब उसका दांव उस पर ही उल्टा पड़ चुका था। काफी देर अजय इसी सोच विचार में डूबा रहा, लेकिन घर के सभी सदस्य खाना खाकर सोने जा चुके थे। देर रात जब अजय को भूख लगी तो उसने रसोई में जाकर देखा, वहां एक थाली में ठंडी रोटियां और सब्जी रखी थी। उसने चुपचाप मन मारकर वही उठाकर खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। अब उसकी पसंद की सब्जी के साथ गर्मागर्म रोटियां पकाकर खिलाने वाली शिल्पा जो नहीं थी उसके पास। अगले दिन भी सब कुछ घर में सामान्य तरीके से चल रहा था।
बस आज अजय की कड़कती आवाज पूरे घर में नहीं गूंज रही थी। अब वो बहुत उदास रहने लगा था, लेकिन वो भी अक्कड़ में था कि शिल्पा को फोन करके नहीं बुलाएगा। लेकिन अपनी पत्नी की कमी उसे अंदर ही अंदर इतनी खल रही थी कि उसका ऑफिस के काम पर ध्यान ही नहीं था। उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी तो कंपनी ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उसे कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसे कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़नी पड़ी। वहीं किराए के घर में रहते हुए शिल्पा ने महसूस किया कि ये परेशानियां उसकी ताकत को परखने आई हैं। अपने बेटे को सुरक्षित बचपन और उज्जवल भविष्य देना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, लेकिन पैसों की तंगी हर दिन बढ़ती जा रही थी। शिल्पा ने फिर से कई स्कूलों और कॉलेजों में नौकरी के लिए आवेदन भेजे, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। तो पायल ने उसे हौसला देते हुए कहा, शिल्पा, कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो ना सही, इतना याद रखो, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे पास है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर बाहर दरवाजे बंद है तो क्यों ना तुम खुद अपनी किस्मत का दरवाजा खोलो। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। अगर इंसान में हुनर हो तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बना सकता है। तुम्हारा पढ़ाने का तरीका हमेशा से बेहतरीन रहा है, क्यों ना तुम बच्चों के सिलेबस पर आधारित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालो। मेरी बात पर विचार जरूर करना। पायल के जाने के बाद शिल्पा खुद से ही बोली, सुझाव तो अच्छा है, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहां चाह होती है राह अपने आप ही निकल आती है। शिल्पा ने अपना स्मार्टफोन उठाया और घंटों मेहनत करके वीडियो बनाने की तकनीक सीखी। 12वीं के बच्चों की परीक्षा नजदीक थी, इसलिए उसने सबसे पहले 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए टॉपिक ढूंढे। अगले दिन शिल्पा ने पायल के साथ मिलकर वीडियो बनाने की तैयारी की। पायल ने कैमरा सेट किया और शिल्पा ने पढ़ाना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और पढ़ाने का तरीका इतना सरल कि जटिल से जटिल विषय भी बच्चों के लिए आसान हो गए। पहला वीडियो अपलोड करते समय शिल्पा के मन में संकोच था। क्या कोई इसे देखेगा? उसने पायल से पूछा तो पायल ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि लोग खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे, बस धैर्य रखो। कुछ ही दिनों में वीडियो पर अच्छे व्यूज आने लगे। कुछ लोगों ने कॉमेंट्स भी किए। एक ने कहा, आपका तरीका बहुत अच्छा है, प्लीज अगले टॉपिक पर जल्दी वीडियो बनाइए। तो किसी ने धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरे बच्चे का डर खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे कमेंट से उसका कमेंट बॉक्स भर गया। शिल्पा की आंखों में चमक लौट आई। उसने और वीडियो बनानी शुरू की और विषयों को विस्तार से समझाने लगी। दिन रात की परवाह ना करते हुए उसने मेहनत जारी रखी। 1 महीने के अंदर ही 1000 लोग उसके साथ जुड़ गए। कुछ समय बाद सोशल मीडिया से होने वाली आमदनी ने शिल्पा को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। उसने राजा का एक बेहतर स्कूल में दाखिला करवाया और खुद भी नए कोर्सेज के जरिए अपने ज्ञान को बढ़ाने लगी। उधर शिल्पा के घर से निकलने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। ज्योति रसोई में बर्तन पटकते हुए बड़बड़ा जा रही थी। अजय बोला, भाभी, अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? तो ज्योति ने गुस्से में पलटकर कहा, नाश्ता? हाँ, क्यों नहीं, अब मैं यहाँ सबकी नौकरानी ही तो बन गई हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, हद हो गई, कितना काम करूँ मैं। जब शिल्पा थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी वक्त सासू माँ ने अपने कमरे से आवाज लगाई, ज्योति, मेरी दवाई और चाय नहीं दी अभी तक। ज्योति चिढ़कर बोली, मुझसे नहीं होता, आप अपने बेटे से कहिए, मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ। माँ ने गुस्से में अजय को आवाज दी, अजय, देख क्या रहा है, कुछ करता क्यों नहीं? शिल्पा को वापस बुला ले, इससे पहले कि ये घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो अजय भड़का, मैं उसे नहीं बुलाने वाला, वो खुद गई है तो अपने आप ही वापस आएगी। और आप चिंता मत करो माँ, थोड़े दिनों में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ उसे। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। ज्योति ने जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर बाद उसकी तेज आवाज सुनाई दी, अजय, बाहर आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है। अजय तेज कदमों से बाहर आया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी ज्योति ने उसे कागज थमाते हुए कहा, तलाक के कागज हैं, साइन करके भेजे हैं तुम्हारी पत्नी, अब भुगतो अपनी करनी। ज्योति ने तीखे स्वर में कहा। कागज देखते ही जैसे अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि शिल्पा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मामला कोर्ट में गया। पहली सुनवाई में ही शिल्पा ने बताया कि कैसे उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अजय के वकील ने शिल्पा पर शब्दों से प्रहार करते हुए कहा, मैडम, आपने शादी से लेकर 7 साल तक कोई शिकायत नहीं की, अचानक अब तुम्हें तकलीफ कैसे हो गई? शिल्पा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने अपनी शादी बचाने के लिए सब सहा, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा, और इस कदम को उठाने के लिए मुझे मेरे पति और ससुराल वालों ने ही मजबूर किया है। अजय के वकील ने शिल्पा पर बदचलन और लापरवाह मां होने के आरोप लगाए। जो महिला खुद ही घर छोड़कर चली गई, जिसका चाल चलन ही ठीक ना हो, ऐसी मां को बच्चे की कस्टडी कैसे दी जा सकती है? लेकिन शिल्पा ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उसने गवाह और मेडिकल रिपोर्ट पेश की जो उसके साथ हुई घरेलू हिंसा को साबित कर रहे थे। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राजा को कोर्ट में बुलाया गया। वो अपनी मां का हाथ पकड़कर अंदर आया था। जज ने उससे प्यार से पूछा, बेटा, आप किसके साथ रहना चाहते हो?
राजा ने बिना किसी डर के कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। पापा मम्मी को बहुत मारते थे, उन पर जोर जोर से चिल्लाते थे। मम्मी बहुत रोती थी। मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। अजय ने राजा की ये बात सुनी तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर उठा। उसके केस जीतने की उम्मीदें अब ना के बराबर थीं। अगली सुनवाई में नतीजा आना था। अब शिल्पा ने इंस्टॉलमेंट्स पर अपना एक छोटा सा घर भी खरीद लिया और अपने बेटे राजा के साथ वहां शिफ्ट हो गई। केस की अंतिम सुनवाई से ठीक एक दिन पहले शिल्पा के पास अजय का फोन आया। उसने फोन उठाया तो अजय ने कहा कि वो एक बार उससे मिलना चाहता है। लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, शिल्पा ने साफ शब्दों में कहा। लेकिन अजय ने एक अंतिम बार उससे मिलने की इच्छा जताई तो शिल्पा उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। करीब 15 मिनट के बाद अजय शिल्पा के घर के बाहर खड़ा था। घर के बाहर नेम प्लेट लगी थी जिस पर शिल्पा का नाम लिखा था। उसने बेल बजाई तो शिल्पा ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने को कहा। अजय अंदर का नजारा देखकर भी हैरान था। घर भले ही छोटा था लेकिन पूरी तरह सुव्यवस्थित। घर में सभी तरह की सुविधा का सामान था। क्या बात करनी थी? शिल्पा ने सीधे सवाल किया। अजय ने अपने स्वर में नरमी लाने की कोशिश की। शिल्पा, मुझे तुमसे बात करनी है, बस 5 मिनट चाहता हूं तुम्हारे। शिल्पा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में तुम्हारी कितनी अहमियत थी। तुम्हारे बिना घर बिखर गया है, माँ बीमार है और भाभी हर रोज झगड़ा करती है। और सच कहूं तो कोर्ट में जो कुछ भी राजा ने मेरे लिए कहा उसके बाद से तो मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है शिल्पा। तो शिल्पा ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, अब जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया है तब तुम्हें मेरा और राजा का ख्याल आ रहा है? नहीं शिल्पा, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये तलाक का मामला छोड़ दो, मेरे साथ वापस चलो, सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। और राजा के बारे में भी तो सोचो, उसे भी अपने पिता की जरूरत है। हाँ, सही कहा आपने, राजा को अपने पिता की जरूरत है, लेकिन ऐसे पिता की जो उसका आदर्श बने। तुम्हारे जैसे पिता जो अपनी पत्नी का अपमान करता हो, उसे डराता हो, उसके साथ मारपीट करता हो, उसका आदर्श कभी नहीं बन सकता। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर तुम लोग मुझे एक और मौका दोगे तो मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो, शिल्पा ने कड़वे स्वर में जवाब दिया। मौका हर दिन तुम्हारे लिए मौका था अजय, लेकिन तुमने हर बार उसे बर्बाद किया। शिल्पा ने दृढ़ स्वर में कहा, माफी का सवाल तब होता है जब कोई गलती अनजाने में होती है, लेकिन तुम्हारी गलती जानबूझकर की गई थी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती अजय, और सच कहूं तो अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम जा सकते हो। अजय ने एक अंतिम नजर डाली और भारी मन से घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, औरत जब अपने साहस और आत्मसम्मान से आगे बढ़ती है तो वो न केवल अपनी कहानी बदलती है बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। शिल्पा ने साबित कर दिया था कि हर इंसान को अपनी कहानी खुद लिखने का हक है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।